गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको जीएसटी में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। अदर्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडर जीएसटी पहले ही है, फर्स्ट है बच्चों, डुअल जीएसटी मॉडल। इट मीन्स दोहरा जीएसटी मॉडल। इस मॉडल में वस्तुओं और सेवाओं या दोनों पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक साथ एक आधार पर दोहरा कर लगाया जाता है। It would be a dual GST with the center and state simultaneous levying it on a common base. The GST to be levied by the center would be called central CGST, and that to be levied by the states including union territories with legislature would be called state SGST. नेक्स्ट है बच्चों सेकेंड पॉइंट इसका। डुअल जीएसटी मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी कहा जाता है और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को दो तरीके से, एक तो यूनियन टेरिटरीज़ भी राज्य में ही आता है और दूसरे जैसे दिल्ली एंड पांडिचेरी जो है वो टेरिटरीज़, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को राज्य जीएसटी कहते हैं, एसजीएसटी। और विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को यूटी जीएसटी कहते हैं, संघीय क्षेत्र जीएसटी कहते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़ आते हैं। और एक है इंटर स्टेट को बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है एकीकृत जीएसटी, जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा लगाई जाती है। और उसका जो मतलब कहने का सेंस कि जीएसटी के जो टाइप्स हैं उसमें आईजीएसटी की दर लगभग सीजीएसटी और एसजीएसटी यूटीजीएसटी की दर के योग के बराबर होती है। फिर से सुन लें, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी जो होती है वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के बराबर होती है। जहाँ तक संभव हो सके करयोग घटना, करयोग व्यक्ति की परिभाषा, वस्तुओं और सेवाओं के वर्गीकरण और मूल्यांकन, कर के लेवी और संग्रह की प्रक्रिया, अन्य सभी प्रकार की सभी जीएसटी कानूनों में जीएसटी जो है कानूनों में समान होती है। और इस तरीके से ये प्रावधान ही बनाया गया है कि जीएसटी जो है वो दो तरीके से लगाई जाएगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में। नेक्स्ट बच्चों कंपोजिशन लेवी क्या होता है ये आपको बता दूं। दिस स्कीम हैज़ बीन मेड फॉर द बेनिफिट, सेकेंड पॉइंट कंपोजिशन लेवी, दिस स्कीम हैज़ बीन मेड फॉर द made for the benefits a small dealers, small manufacturer and small service provider by reducing their burden of compliance. For example, less number of returns, less maintenance of books and records and compared to other dealers. Under this scheme, इफ़ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ इसको नोट कर लीजिएगा, इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर इज़ नॉट मोर देन 150 lakhs, special category state would decided the composition limit in their own state. इट मीन्स कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है उनको कंपोजिशन स्कीम का लाभ मिलता है। वो यानी कि एक कंपोजिट फॉर्म में वो अपना रजिस्टर्ड तो होते हैं जीएसटी में, वो कंपोजिट फॉर्म में एक जिनका
1.5 लाख रुपए से जिनका टर्नओवर अधिक नहीं होता है उनको पे करना होता है। इसमें कुछ विशेष श्रेणी के राज्य भी जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स वुड बी डिसाइडेड इन द कंपोजिशन लिमिट इन देयर ओन स्टेट। उसमें कहने का सेंस कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें कि 1.5 लाख की सीमा नहीं है, कुछ और कम सीमा है, वो उनको कॉम्पोजिशन, जैसे जो पूर्वी उत्तर भारत के हैं उन उन राज्यों को, हिमाचल प्रदेश, इन सब राज्यों को, जो पहाड़ी क्षेत्र के हैं उन राज्यों में कंपोजिशन स्कीम के का जो लेवी है वो कुछ कम है, 1.5 लाख से कम है की सीमा है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, आप देखिए थर्ड पॉइंट है आपका एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जब अब कौन कौन से, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जिनको कि जीएसटी में रखा ही नहीं गया है, जीएसटी काउंसिल से बाहर कर दिया गया है। क्रूड ऑयल, पेट्रोल, 8 तरीके के गुड्स बताए थे, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल एंड एक्सेट्रा आपको हम पहले बता चुके हैं। फिर नेक्स्ट आपको फोर्थ पॉइंट है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। गुड एंड सर्विसेज नेटवर्क में है, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क हैज़ बीन सेट टू प्रोवाइड शेयर्ड IT infrastructure and services to central and state government, taxpayer and other stockholder for implementation of GST. The function of GST and इंटर alia include, बच्चों देखिए कौन कौन से हैं इसमें, ये आप इस पॉइंट को समझें कि GSTN केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं एवं अन्य हितधारकों को जीएसटी के कार्यान्वयन में के लिए IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधारभूत संरचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए वस्तु और सेवा नेटवर्क, GSTN का मतलब होता है वस्तु और सेवा नेटवर्क, तैयार किया गया है। GSTN के कार्यों में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। वो कौन कौन से बातें हैं वो आपको हम पॉइंट वाइज नोट करा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की सुविधा, मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सरकार रजिस्ट्रेशन की, पंजीकरण की सुविधा। सेकंड है फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़, केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों को रिटर्न अग्रेसित करना। फिर थर्ड पॉइंट है मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल विथ बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरणों का मिलान करना। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग वेरियस रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर रिटर्न्स इंफॉर्मेशन। करदाताओं की रिटर्न की जानकारी के आधार पर केंद्रीय और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रदान करना। फिर लास्ट है प्रोवाइडिंग एनालिसिस टैक्स पेयर्स प्रोफाइल, करदाताओं के प्रोफाइल का विश्लेषण प्रदान करना। और लास्ट है रनिंग द मैचिंग इंजन फॉर मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलान, उलटने और पुनः दावा करने के लिए उसी के अनुकूल इंजन का संचालन करना। मुझे थोड़ा सा एक चीज़ इसमें क्लियर कर दूँ, इंजन शब्द आता है, इंजन मीन्स यहाँ पर है कि जो मान लीजिए आईटीसी के अंडर में आता है, आईटीसी एक लाभ है व्यापारियों को जो सरकार की तरफ से मिलता है, यानी कि जो एक बार उसने कर पे कर दिया है, जो टैक्स पे कर दिया है और उस टैक्सेबल आइटम का वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में अगर अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा है तो जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, उस टैक्स लायबिलिटी में से जो टैक्स पे कर चुका है रॉ मटेरियल को परचेज करते समय, प्रोड्यूसर, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, उसको उसमें से उस लायबिलिटी में से पेइंग टैक्सेबल आइटम के
अमाउंट को काट करके पे करना होता है, यानी कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस की जाती है जितना उसने पे कर दिया है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको इंजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फिफ्थ, सीक्वेंस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। सीक्वेंस क्या है इसका? सीक्वेंस है बच्चों, सीक्वेंस में सेक्शन रेलेवेंट पार्ट है इसका, सेक्शन 49 दिया गया है। सेक्शन 49A रेलेवेंट पार्ट है। क्रेडिट ऑफ, दो लाइन बना लीजिएगा, एक है क्रेडिट ऑफ आईटीसी आईजीएसटी और दूसरा है यूटिलाइजेशन अंडर। तो आईटीजीसी में, आई इंटीग्रेटेड जीएसटी में है, तीन चीज़ें दी हुई हैं, तीन चीज़ें होती हैं। एक तो अपने आप समझ लिए आईजीएसटी होगा, दूसरा होगा सीजीएसटी, थर्ड होगा सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। फिर है जीएसटी ऑब्लिग यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी में दो चीज़ें होंगी, आईजीएसटी होंगी, सीजीएसटी होंगी। और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में तीन चीज़ें होंगी, आईजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ये एक सीक्वेंस है इसका। नेक्स्ट है बच्चों, इसी का एक पार्ट है, सिक्स्थ पॉइंट है आपका इंटर स्टेट। ये देख लीजिए, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है? एक वर्ड आता है इंटर स्टेट सप्लाई और एक होता है इंट्रा स्टेट। सिक्स पॉइंट है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इफ़ इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, the location of the supplier and the place of supply of goods service are in the same state or same union territories, then it shall be treated as intra state supply। बच्चों ये बात आपको समझ में आई? यदि वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति में आपूर्तिकर्ता का स्थान और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जगह एक ही राज्य या उसी संघ में क्षेत्र में है तो इसे राज्य के अंदर की आपूर्ति माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इंट्रा स्टेट में ये मीनिंग होती है। फिर नेक्स्ट है बच्चों, इंट्रा स्टेट सप्लाई attracts both central goods and services tax यानी CGST and state goods and services tax SGST। दोनों में इसको राज्य के अंदर की आपूर्ति में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर और राज्य वस्तु और सेवा कर दोनों लगते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। इफ़ इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स, नोट कीजिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल इफ इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर इन महाराष्ट्र sold 10 lakh worth laptop to a dealer in Maharashtra, and applicable GST rate is 18%. Then CGST 90,000 and SGST of 90,000 would be applicable। एक एग्ज़ाम्पल आपको ये दिया कि एक महाराष्ट्र एक राज्य है और उस राज्य में एक इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर है जो कर्नाटका में एक डीलर है। महाराष्ट्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर ने कर्नाटक में एक डीलर को 10,000 रुपये के लैपटॉप बेचे। मीनिंग समझ में आई बच्चों कि एक महाराष्ट्र का डीलर कर्नाटक के डीलर को 10,000 रुपये का 10 लाख रुपए का लैपटॉप बेचा। ठीक है, 10 लाख रुपए का लैपटॉप बेचा। उस 10 लाख रुपए के लैपटॉप पर जीएसटी जो है वो 18% ली गई। तो यानी कि 1 लाख पर जीएसटी, 10 लाख पर जीएसटी 1,80,000 ली गई। 18% का मतलब कि 1,80,000 लिया गया, 1,80,000 जीएसटी लिया गया।
IGST जो है वो इंटर स्टेट GST कितनी लग रही है, वो 1,80,000 लग रही है। तो इसमें CGST और SGST दोनों अलग अलग कितनी लगेगी। अब देखिए कुल मिलाकर के GST 180 का 90,000 जो है, मुझे ये एग्ज़ाम्पल थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये मैं आपको इंटर स्टेट पे चली गई, मुझे इंट्रा स्टेट का देना था, ये गलत हो गया। इसको थोड़ा सा आप फिर से चेंज करती हूँ। कर्नाटका गलत बोल दी थी, कर्नाटका इंटर स्टेट हो जाएगा। इंट्रा स्टेट का एग्ज़ाम्पल दे रही थी आपको। एक एग्ज़ाम्पल था कि इफ़ इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स इन महाराष्ट्र सोल्ड 10,000 वर्थ लैपटॉप ऑफ अ डीलर इन महाराष्ट्र and the applicable GST rate 18%, CGST 90,000 and SGST 90,000। यानी कि एक महाराष्ट्र का डीलर था और महाराष्ट्र के ही डीलर को उसने 10 लाख रुपए के लैपटॉप बेचे। तो 10 लाख रुपए के लैपटॉप बेचने पर 18% GST उसको पे करनी पड़ी। तो 18% GST, 10 लाख का 18% 1,80,000 हुआ। वो 1,80,000 में 90,000 90,000 जो है वो CGST पे करेगा और 90,000 SGST पे करेगा। जस्ट इसका रिवर्स जो है इंट्रा स्टेट सप्लाई में, इसी न्यूमेरिकल को वो महाराष्ट्र का डीलर अगर कर्नाटक के डीलर को 10 लाख रुपए का लैपटॉप बेचता है और उसको उसको GST जो 18% देनी पड़ती है, तो 18% में IGST इंटर स्टेट GST लगेगी। तो जो इंटीग्रेटेड GST है वो 90,000 केंद्र सरकार को देना पड़ेगा और 90,000 रुपया जो है स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सेम टू सेम न्यूमेरिकल, लेकिन बस इंटर राज्यों का अंतर किया गया और कहीं कोई चेंज नहीं किया गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि केवल राज्यों का चेंज हुआ है और कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। इसको एक एग्जाम्पल आपको कहिएगा तो और दे दूँगी। इंट्रा स्टेट GST में इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज द supplier would be charges dual GST, CGST and SGST specified rates on the supply। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स बाई राम टू जॉन, एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है कि राम के द्वारा जॉन को राज्य के अंदर वस्तु की आपूर्ति की गई। यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स बाई राम टू जॉन, तो एज्यूम्ड रेट जो है वो 9% लिया गया। अब 9% जब लिया गया तो एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया गया। अमाउंट ये है कि 5,000 अमाउंट वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई, चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो वैल्यू चार्ज कितने 1,000 की हुई, 5,000 की हुई। अब इस पर GST लगाई जा रही है, CGST और SGST लगाई जाएगी। तो 5,000 पे CGST 9%, 5,000 पर 9% कितना हो जाएगा 450, फिर 5% पे ही 9 GST 450। तो कुल मिलाकर के 450 का मतलब हुआ कि 900 रुपये GST ली गई। 9% तो 18% लेना था। 5,000 पर 18% जो होगा वो 9% होगा। तो 450 आएगा। 450 से GST पे करनी पड़ेगी और 450 SGST पे करनी पड़ेगी। तो जब सप्लाई का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा तो बच्चों GST रेट भी जोड़ी जाएगी। तो 5,000 रुपये का वो प्रोडक्ट था, वो गुड्स था और उस पर 18% GST। तो 5,000 का 18% GST का मतलब कि 900 उस पर जुड़ेगा। वो 900 और 5,000 जोड़ देंगे तो 5,900 पेएबल होगा मिस्टर जॉन के थ्रू। मिस्टर जॉन इज़ पेएबल फ्रॉम राम 5900। ठीक है, ये इस तरीके से कंप्यूट की जाती है GST को। आपको अब मैं न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाएगा ये आपको करके दिखाऊंगी। आपको इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में एक चेंज बस समझ लीजिए कि जब एक राज्य अपने ही राज्य में जब सप्लाई करता है तो वो इंट्रा स्टेट होता है, और एक राज्य जब दूसरे राज्य को सप्लाई करता है, जैसे महाराष्ट्र ने कर्नाटक को सप्लाई किया तो इंटर स्टेट सप्लाई होती है। जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो IGST भी लगाई जाती है। ये बच्चों आप लोगों को मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा, और आप जो है इसको तुरंत आप
अगर नहीं आया है समझ में, हम एक चीज़ आपसे और कहेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप तुरंत जो है हमको पूछिएगा।